नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी पटना में हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्येंद्र कुमार सिन्हा। सत्येंद्र कुमार सिन्हा। सत्येंद्र कुमार सिन्हा जी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र को लेकर के जब से बीजेपी की सरकार आई है तो बीजेपी की सरकार पे विपक्षी पार्टी जितने भी है वो लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार आने के बाद लोकतंत्र पर सवाल उठा है। और उसी लोकतंत्र का दुहाई देते हुए आज राहुल गांधी को संसद सदस्यता उनको वापस मिल गया तकरीबन 3 महीने के बाद। 3 महीना पहले ठीक सूरत का जो लोअर कोर्ट है उनको पनिशमेंट किया था कि आपकी संसद सदस्यता खत्म की जाएगी, उनको मानहानि के केस में वो दोषी पाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रोक दिया कि ये छोटी सी मामले पर उनको दोषी नहीं माना जाएगा, और तब जाकर के जब तक उनकी फैसला नहीं आएगा तब तक उनकी संसद सदस्यता खत्म नहीं होगी। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे सिन्हा जी से। सर, क्या कहेंगे आप लोग मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे जुडिशियरी 3 स्टेज पर है, लोअर, हाई कोर्ट, देन अपर सुप्रीम कोर्ट। यह मामला जुडिशियरी में जब निचली अदालत में था तो वहाँ पर राजनीति से प्रेरित जजमेंट आया, उसमें कोई विशेष नहीं था। ये सब हर एक डिस्ट्रिक्ट जज में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसको मान लिया जाता है। लेकिन परंतु अप्रत्याशित वह था कि जब कोई अपील आता है हाई कोर्ट में, तो अपील जनरली जो है हम हाई कोर्ट में उसको एडमिट करके स्टे कर दिया जाता है और अपील की सुनवाई अपना जब समय आवेगा, जब नंबर लगेगा तब होगा। तो यहीं पर सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने, जिसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रेरित होकर काम किया, क्योंकि यहाँ जो 302 जितने बड़े बड़े बीच में हम आपको क्वेश्चन करेंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि जब अपील राहुल गांधी जैसे कांग्रेस पार्टी ने जब अपील हाई कोर्ट में अपील की, वहाँ से भी निरस्त किया गया होगा, फिर इन्होंने नहीं हुआ। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त नहीं किया, उसने न स्टे दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा, हाई कोर्ट कुछ स्टे नहीं दिया? तो फिर उनकी संसद खत्म कैसे कर दिया? देखिए, यह तो सांसद तो जैसे ही, यह सबसे बड़ा लीगल लेकुना यही था, अब जिसमें बहुत बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ भी अपना अपना राय दिए हैं कि जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हुआ वैसे ही तुरंत लोकसभा के स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता को रद्द करना, यही एक गैर कानूनी है। और यह भी आगे आने वाले दिन में यह एक बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। ये तो आप लोग एक उदाहरण दे दिए। लोकतंत्र जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, कानून जिंदा है। इस बात का उदाहरण आज हुआ कि राहुल गांधी को फिर से संसद की सदस्यता मिल गया। इस बात का उदाहरण मानते हैं कि नहीं? उदाहरण तो मानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, देखिए आपके लिए यह हम लोग के जैसे बहुत खुशी है हमारी कि हमारे राहुल गांधी के विषय में जो भी बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस बीच में भी कहा गया, और आज भी यूट्यूब में मैंने देखा है कि लोग कह रहे हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन खैर उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट हुआ, गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट हुआ था वही गलत था, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया चीज़ नहीं किया। कानून के हिसाब से इतना होना ही था, उसको अपील को जो है स्टे करना ही था। लेकिन यहाँ पर ओम बिरला तो गलत स्टेप लिए। बिल्कुल, ओम बिरला जी गलत स्टेप नहीं लिया, गैर संवैधानिक कार्य किया, गैर संवैधानिक। क्योंकि या तो गैर संवैधानिक के साथ साथ वो राजनीतिक से प्रेरित हो गए। इससे अब मैं एक कड़ी और जोड़ दे रहा हूँ, अगर वो उन्होंने किया तो उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं भेजा कि आप इलेक्शन करवाइए वहाँ? ये भी बात सही है। हाँ, जब संसद से खत्म हो गई तो वहाँ मतलब कि उनके मन में कहीं खोट था। वह था ये बात का डर था, वह जान रहे थे कि ऐसा होगा और इनकी सदस्यता फिर वापस होगी, वह ओम बिरला भी जान रहे थे। लेकिन अब क्या कहा जाए, राजनीति में आज के तारीख में यही लोग पहले कहते थे कि संघ में संस्कार सिखाया जाता है, ये ओम बिरला वगैरह जो भी है सब संघ अपने को कहते हैं हम संस्कारित हैं, लेकिन आज संस्कार नाम की चीज़ समाप्त हो गया है। द्वेष इतना, नफरत इतना फैल रहा है कि हम आपको कितना गाली दे दें, हम आपको कितना नीचा दिखा दें, गाली देने में कौन ऊपर हो जाए, इसी का कंपटीशन चल रहा है। और यह मान के चलिए कि यह नफरत की राजनीति इतनी चरम पर पहुंच गई है, इससे न हमारा जुडिशियरी अछूता रह गया है और आम जनता भी अछूता नहीं रह गया है। अब आज ही जहां आप देखिए सब एक दूसरे को इस तरह नफरत के दृष्टिकोण से देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में इतनी नफरत पैदा कर देना इस 2 साल 3 साल के अंदर इतना बढ़ गया है कि आगे आने वाली, ठीक है आज मान लीजिए कि मोदी जी चले जाएँ, फिर कल क्या होगा? सही बात है।
इतनी नफरत फैल गई है। नफरत फैल गए। लेकिन इस बात को मानते हैं सिन्हा जी, ये बात को मानते हैं कि राजनीति जब से 2014 से लेकर आज तक बीजेपी की सरकार आने के बाद राजनीतिक नफरत बढ़ गई है। और जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर जो स्टेप लिया गया, राहुल गांधी के ऊपर जो स्टेप ओम बिरला के द्वारा लिया गया, गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोअर कोर्ट के द्वारा जो राजनीति से प्रेरित फैसला था, इनका ये कहना था। मैं और डिस्कस करूँगा और राजनीतिक पार्टी के नेताओं से मैं बात करूँगा। चलिएगा देखिएगा और लोग क्या कर रहे हैं राहुल गांधी के फैसले को लेकर के। आज इंजीनियर राजकुमार पासवान जुड़ेंगे, जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से पशुपतिनाथ पारस के खिलाफ भी खड़ा हो चुके हैं और रामविलास पासवान को भी टक्कर दे चुके हैं, तीसरे पोजीशन पर थे। लेकिन आज का जो मेरा मुद्दा है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में जो आज जो फैसला आया है, राहुल गांधी को संसदीय जो सांसद उनकी जो वापस हुई है, आज संसद में जो गए हैं 3 महीने के बाद, उस पर हम सवाल करेंगे और कई सारे सवाल करेंगे कि 2023 में क्या बीजेपी डाउन फ्लो है, चाहे हम ले दिल्ली के MCD चुनाव ले या हिमाचल प्रदेश का चुनाव ले, या कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले ये है कि लोकतंत्र जिंदा है, या तो ये फैसला हो गया कि राहुल गांधी के संसद में वापस होने से आप लोग कितना खुश हैं? देखिए, ये देश की जीत है, ये इंडिया की जीत है। और ये जो थे ना नकली जो लोकतंत्र चलाना चाहते थे अपने इशारे पे, ये सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, मतलब न्यायपालिका को चलाना चाहते थे, वो अब दिख गया कि देश का लोकतंत्र है और देश में न्यायपालिका भी जगी हुई है। जिस तरह से आपको बता दूं कि राहुल जी का फैसला आया है, इन लोग के दांत खट्टे हो गया और हर एक जगह ये लोग फेल हुए, विफल हुए। अब देश की जनता इंडिया के साथ है, ये एनडीए के साथ नहीं जो अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है, वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के है। हिंदू और मुस्लिम में वो 2 भाग करके इस हथियार को ये उपयोग कर लेते हैं चुनाव के वक्त में। और स्वाभाविक है कि यहाँ के हिंदू एक साइड हो जाते हैं, क्योंकि 2014-2019 का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये परिणाम दिखाता है कि यूपी में भी यहाँ तक कि मुस्लिम वोटर बीजेपी के हो जाते हैं। अब देश की जनता ये समझ रही है, जान रही है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई सिर्फ इसके एजेंडे में है और ये आग फैला करके, दंगा फैला करके, लड़वा करके और देश पे राज करना चाहते, कुर्सी बचाना चाहते ये संघ भाजपा वाले लोग। साहब, उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है कि जितने संघी लोग हैं, बड़े बड़े जो नागपुर में बैठते हैं, जो झंडे वालन में बैठते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश में बैठते हैं, उस सारे संघी का और भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग हैं कि उनका बेटी लोग मुस्लिम से शादी कर रखा है, मुसलमान को दामाद बना रखे जो भगवान राम का दर्जा होता है। और आप यहाँ पे आग फैलाते हैं कि क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं। यानी कि दामाद अच्छा लग रहा है, लेकिन देश का दामाद मुस्लिम अच्छा लग रहा है, लेकिन देश का मुसलमान अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कौन सा आपका चेहरा है? तो चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिखता है। किस तरह से ये गुमराह करते हैं देश के युवा नौजवानों को। आज 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, महंगाई कहाँ गया? 70 सालों में साहब जितना महंगाई नहीं हुई, उससे ज़्यादा 10 सालों में महंगाई बढ़ी है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमको साहब विदेश से क्या मतलब है? यहाँ के युवा नौजवानों को विदेश से क्या मतलब है? 70 सालों में कोई भी देश हमारे ऊपर राज नहीं किया और आज ये 10 सालों में मोदी की सरकार, संघ भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में देश पे बाहरी लोग राजकुमार पासवान हैं, जो हमेशा हाजीपुर से के लिए सोचते हैं और हाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र से खड़ा होते हैं और उम्मीद करते हैं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं हैं कि अगली जो लोकसभा चुनाव होगी उस चुनाव में ये जीत हासिल करे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।